एक हॉस्पिटल के अंदर जो एक बेड में 5-5, 6-6 जने पड़े, 4-4 जने, 3-3 जने, 2-2 जने। तो ये तो हॉस्पिटलों का जो पुराने हॉस्पिटल उनका ये हाल है। असल में क्या है, उसने करना नहीं, सिर्फ बवाल करना है और कुछ नहीं करना। वो कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया है हमने बहुत ज़्यादा। के अंदर उन्होंने काम करा कुछ स्कूलों के अंदर, कुछ उन्हीं को वो मॉडल बना बना के पूरे दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घुमा रहे हैं। परंतु उन हॉस्पिटल के अंदर जो 5 लाख का कमरा बनना चाहिए तो 25 लाख के अंदर। अभी एक भाई जो है थोड़ी देर पहले एक बोल रहा था कि एलजी उनकी फाइल खुलवाया था। अब एलजी फाइल इसलिए खुलवाया था, 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनवाया, इसलिए फाइल खुलवाई है। मेरे को एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनी भी दिखा दो। बनाए सर, बहुत काम किया, स्कूल चमका दिए सर। क्या बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बहुत काम उनने केजरीवाल ने अपना मुंह देखा। सब पुराना था, नया कुछ नहीं है, खाली उसको मेंटेन कर दिया, पेंट कर दिया। क्या नया बनाया बता दो, सब कुछ वही है पुराना। जो कुछ करना है एलजी से पूछना पड़ता है। तो किस बात का एलजी बन के बैठा है यहाँ पे? हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इनका कहना था। मेरा ये बहुत बढ़िया आदमी है, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मेरे को एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनी भी दिखा दो। बनाए सर, बहुत काम किया, स्कूल चमका दिए सर। क्या बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बहुत काम। उनने केजरीवाल ने अपना मुंह देखा। सब पुराना था, नया कुछ नहीं है, खाली उसको मेंटेन कर दिया, पेंट कर दिया। क्या नया बनाया बता दो, सब कुछ वही है पुराना, उसको मेंटेन कर दिया, रंग पेंट कर दिया, शीशे पत्थर लगवा दिए, बढ़िया हो गया बस। शिक्षा स्वास्थ्य पे इतना काम किया, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री हो रहा है दिल्ली का। तो ये बता दो, इन्होंने एक ही पढ़ाया, हमने 8वीं में मुगल पढ़ा, हमारा कोई वो नहीं पढ़ाया। उन्होंने वो चोल राजा नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, वो सब खत्म कर दिया। वो कहाँ गए? हमारा इतिहास ही खत्म कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान से। बचा ही नहीं कुछ भी, सब खत्म। बताओ, नहीं तो देखो किताब उठा के, कुछ नहीं तो किताब उठा के देखो। कहते हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी की, गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, इससे नोट मजबूत। आपकी भी फोटो होनी चाहिए। अब बोलो, राजनीति है और क्या है? आपकी फोटो होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ, बेकार की बात है सब। देखो गांधी जी बनाया, जो शुरू से चला, उस पर कोई बात विवाद नहीं था। ये तो वोट लेने के लिए मालूम है, अगर हम लक्ष्मी जी की कहेंगे तो कोई और फिर दूसरी मूर्ति लेकर आएगा, तीसरा अपनी मूर्ति लेकर आएगा, तो फिर वही क्लेश, फिर वही झगड़े, फिर वही फसाद। क्या फायदा? जो चीज जैसे चल रही है चलने दो। और हम भी इस चीज का समर्थन। जब गांधी जी से कोई परेशानी नहीं है तो क्यों बदल लो गांधी जी का फोटो? क्यों हटा रहा हो? क्यों उनके साथ केस करो? सत्याग्रह संघर्ष करा, हम उस चीज को मानते हैं, उनका हम करते हैं। क्यों उनमें डंडा कर रहे हो जी बेमतलब में? गांधी जी तो दोनों तरफ हैं, इधर तो वाटर प्रूफ में, वो छपाई के अंदर है वो। ठीक सवाल है कि दिल्ली से वो एक मिनट, दिल्ली से वो निकल गए गुजरात में उन्होंने 27,000 रुपए महीना की बचत का ऐलान कर दिया। गुजरात वासियों को देंगे वो। हाँ, 6,000 रुपए महीना भत्ता भी देंगे बेरोजगारी का। दिल्ली वालों को कितना मिला? दिल्ली वालों को कुछ मिला? एक बात बताओ, देंगे? मेरी 1,000 रुपए की तनख्वाह है, मैं इस भाई को दे दूंगा, रोटी खिला दूंगा। मैं भाई तुम भी आके मेरे घर में दावत खा जाना, मैं तुमको सबको पैसे भी दे दूंगा स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए। तो कहाँ से दे देगा? देखो, आँख खोल के सोचो, दिमाग खोल के सोचो। ये मत सोचो कि मुझे मिल रहा है कि सही है ये, नहीं, ये सोचो आएगा कहाँ से। रेट तेज होंगे। देखो जी, हमें केजरीवाल से कोई परेशानी नहीं है, हमें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो भी हमारे देश में आए, हमारे दिल्ली में आए, वो विकास करे बस। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो अपना रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें रोजगार दे दे, कहानी खत्म। क्या नाम है चाचा? नसीम अहमद। कैसा लगा काम केजरीवाल जी का 10 साल का? काम तो ये झूठे इस पर बैठा हुआ है, काम तो झूठी सरकार है ये। झूठी वायदे करते हैं, इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, फिर माफिया मांगते हैं बाद में। कैसे इल्जाम? कभी सिप्पल पे इल्ज़ाम लगाया, कह रहे हैं बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार है, तो आम आदमी पार्टी आप झूठे बता रहे हैं। लगाया, माफिया मांगी इन्होंने, कोर्ट में आके केस वापसी लिए। ये झूठों की सरकार है और कौन सी सरकार है? शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम किया है इस पर। वही आप बता रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में आप जाइए, आपका मोहल्ला क्लिनिक पे तो सभी तरह इलाज तो नहीं हो सकता ना, टीबी का है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का है। उसके लिए एडमिट करते हैं, तो बस दवाइयाँ दे दी, एडमिट के लिए तो नहीं है ना। वो तो रेफ़र तो करते ही है ना, आगे से आगे बड़े उसमें हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करते हैं वहाँ से। सर जैसे सर कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है, अच्छा वहाँ तो बस जो छोटी मोटी बीमारियाँ उनका। अच्छा, कोई हॉस्पिटल नया बनाया है केजरीवाल जी ने? अरे जो हॉस्पिटल है पहले उन्हें ठीक से चला ले, नया हॉस्पिटल तो बाद में बनाएगा। एक हॉस्पिटल के अंदर जो एक बेड में 5-5, 6-6 जने पड़े, 4-4 जने, 3-3 जने, 2-2 जने। तो ये तो हॉस्पिटलों का जो पुराने हॉस्पिटल उनका ये हाल है।
असल में क्या है, उसने करना नहीं, सिर्फ बवाल करना है और कुछ नहीं करना। वो कहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया है हमने बहुत ज़्यादा। के अंदर उन्होंने काम करा कुछ स्कूलों के अंदर, कुछ उन्हीं को वो मॉडल बना के पूरे दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के अंदर घुमा रहे हैं। परंतु उन हॉस्पिटल के अंदर जो 5 लाख का कमरा बनना चाहिए तो 25 लाख के अंदर। अभी एक भाई जो है थोड़ी देर पहले एक बोल रहा था कि LG उनकी फाइल खुलवाया था। अब LG फाइल इसलिए खुलवाया था, 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनवाया, इसलिए फाइल खुलवाई है। ये है सरकारी दारू के ठेके चल रहे थे, बंद करवा दिया। उसके बाद वो जो क्या कहते हैं LG ने फाइल खुलवाया कि जांच के लिए डाला, उसी दिन क्या कह दिया उसने कि क्या कहते हैं अब जो है वापस पुराने उस पर सरकारी उसमें बिकेगी जी। क्यों कहते, डर गया ना वो, कहता है कि नहीं करा तो ये लोग अपना अंदर खाते वाली बात है कि जी कह रहे हैं कि LG काम नहीं करने देती, केजरीवाल ने बहुत काम करने दिखा दिया। 5 लाख का कमरा 25 लाख में बन रहा तो LG काम कैसे करने देगा? वो अपना आपको ईमानदार पार्टी कहने आया था ना, तो ईमानदार पार्टी के अनुसार वो फाइल खुली है तो खुलने देना, जरा बात होने तो देना, पता लग जाएगा सारा। परंतु क्या है, पकड़े इसलिए नहीं जाएंगे कि 2 नंबर का पैसा 1 नंबर के खाते में नहीं जाता। वो 2 नंबर का पैसा कैसे आता है सबको पता है, पकड़ा नहीं जा रहा वो अलग बात है। परंतु क्या कहते हैं गड़बड़ तो हुई थी, जब तो उसने क्या कहते हैं डर के मारे क्या कहते हैं 1 सेकंड के अंदर कह दिया, पलट दिया। वरना केजरीवाल व्यक्ति अड़ा रहता है तो अड़ा रहता है, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं अड़ा इस मामले के अंदर? 1 सेकंड में पीछे क्यों मारा, बैक क्यों मारा उसने इतनी तेजी से? पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी गलत नहीं थी, गड़बड़ घोटाला हैरिसन ताला। मेरा नाम महेंद्र ग्रोवर। अच्छा सर, गुजरात चुनाव नज़दीक हैं और केजरीवाल का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि नोट पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। आप क्या सोचते हैं? देखो जी, ऐसा लक्ष्मी जी गणेश जी एक भगवान के लिए पूजनीय है, भगवान है। जैसे बीड़ी सिगरेट के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी बने होते थे कभी, तो लोग बीड़ी पीते थे और फेंक देते थे तो पैरों में आती थी। तो लक्ष्मी को तो जेब में रखा जाता है। तो जो शुरू से चलता आ रहा है, आज इतने साल 73 साल 75 साल जो भी हो गए, उसके हिसाब से ये बातें नई करनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो जैसा चल रहा है वो बेटर है। तो मैं नहीं समझता कि ये सब चीज़ें कि इस तरीके की कोई फेर बदल की ज़रूरत है। अच्छा, जो बयान दिया है केजरीवाल ने, क्या सोच समझ के बयान दिया है उन्होंने? देखो जी, हर आदमी की मंशा अपने हिसाब से होती है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका माइंड कैसे मेकअप कर रहा है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है तो बहुत बेटर चल रहा है, सभी ठीक चल रहा है। हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, हर आदमी अपने अपने तरीके से जीना जानता है और हर आदमी को अपने अपने तरीके से काम करने का एक्सपीरियंस है। तो कोई भी गलत हो या सही हो वो अपनी जगह है। लेकिन जो जैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल मोदी जी के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा। क्या लगता है, गुजरात में केजरीवाल सरकार बना सकते हैं? जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ गुजरात के लोग अब आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं, भाजपा को नकार रहे हैं, इस तरह के बयान। देखो जी, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के हिसाब से कोई कुछ भी बोल सकता है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ हर आदमी आज़ाद है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन गुजरात में मोदी जी को हटाना तो बहुत दूर है, हिलाना भी बहुत मुश्किल है, हिलाना भी बहुत मुश्किल है। और बात रही देश में इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है बहुत बढ़िया है, उसके हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कोई भी नागरिक दिल्ली का या मैं कहता हूँ देश का नहीं चाहेगा कि जो मोदी जी के अलावा कोई और इसको चलाए। अच्छा, फ्री का जो उन्होंने दिल्ली में भी ऐलान करा, वो फ्री की पॉलिसी दे रहे हैं, बिजली पानी दारू भी उन्होंने एक के साथ एक फ्री। अब गुजरात में भी उन्होंने फ्री का ऐलान कर दिया। क्या लगता है, वहाँ सरकार बना सकती है? फ्री का मतलब होता है कि सामने वाले को आप आलसी बना रहे हो, आप उसको निकम्मा बना रहे हो। एक टाइम ऐसा था कि गांव के अंदर लोग जो है कहते थे कि भैया हम तुम्हारी ज़मीन बो देंगे, ज़मीन तुम्हारी और बोएंगे हम, और तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर पे आएंगे और हम तुम्हें हर महीने गेहूं दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो ये आप निकम्मे बनोगे। फ्री का मतलब कुछ नहीं होता। आज हर आदमी आत्मसम्मान के साथ जीता है और वो चाहता है कि मैं फ्री नहीं चाहिए मुझे कुछ, मेरी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए अगर मुझसे कुछ तुम्हें चाहिए तो वो मुझसे ले लो, लेकिन फ्री का लालच दे करके आप मुझे इस तरीके से प्रलोभन मत दो।